हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़। तो आज हम देखेंगे हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस इंग्लिश में, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले में देखा। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। तो हमें भी पता है जब ये हु आ जाता है तो हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। कैसे? अब ये सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारे सब्जेक्ट का क्या होगा? ये हु किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ राइट ना होकर राइट्स होगा। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ईच स्टूडेंट, हमें पता है ईच, एवरीवन, ये जो सारे रहते हैं वो हमारे सिंगुलर रहते हैं। तो ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी, अब ये सिंगुलर आया है यहाँ पे, विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच। अब यहाँ पे हिज नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ तो हिज क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम किसको ज़्यादा देते हैं? मेल को। मेल के अकॉर्डिंग तो हिज सही है, तो ये सही है। ऑन लंच ऑन पिकनिक, ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक नहीं होगा यहाँ पे होगा टू द पिकनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास एरर है। नेक्स्ट है, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी गो टू अ यूनिवर्सिटी। अब मेरे फादर के पास अपॉर्चुनिटी थी, माई फादर डिड नेवर नहीं थी, तो यहाँ पे देखो डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ करके, अब ये नेवर आया है ना, तो इन्वर्जन के लिए सबसे पहले ये आना चाहिए ना आगे। तो माई फादर नेवर डिड हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ होल वर्ड आउट देयर दैट इज़ द वैल्यूबल फ्रॉम द नेक्ड आई। यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर इज़ अ होल वर्ड आउट देयर इज़ वैल्यूड इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई। उसने अपनी इनविजिबल आई से देखा, तो इनविजिबल टू होगा, इनविजिबल टू नेक्ड आई, अपन छोटी छोटी आंखों से देखा। नेक्स्ट है, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुली वाइल executed the order of the company। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड आया है, इसकी जगह क्या होना चाहिए कि द मैनेजर ने कहा कि ही शुड, उसको लिटिल बिल केयरफुल रहना चाहिए जब वह इस ऑर्डर को कंपनी में एग्जीक्यूट कर रही होगी। कर रही है आया तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ना, तो एग्जीक्यूटिंग ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास एरर आ जाएगा। अब देखो, कोई भी अगर सेंटेंस नहीं समझ में आए तो उसका हिंदी बनाओ, हिंदी बनाने से हमारे वो डाउट्स क्लियर कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई हैव अ डॉग एंड काऊ। अ डॉग इज़ ब्लैक बट द काऊ इज़ ब्लैक एंड वाइट। अब देखो, इसमें आई हैव अ डॉग एंड काऊ की दोनों की बात की है, लेकिन अगर यही हमारे पास नाउन दोबारा से आता है तो हमें पता है प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे द आना चाहिए। द डॉग इज़ ब्लैक और दाई काऊ के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास एरर हो जाएगा। ही कुड बी पास हिज एग्ज़ाम इफ़ ही स्टडीड हार्डर। वह अपने एग्ज़ाम को पास कर लेता अगर वो क्या करता? स्टडी थोड़ा हार्ड करता। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा। ही कुड पास हिज एग्ज़ाम सीधा ही आएगा, ही कुड पास हिज एग्ज़ाम
इफ़ और इफ़ के बाद जो भी सेंटेंस आता है जैसे नॉर्मल में रहता है बीच में इफ़ आए तो उसके बाद हमारा पास्ट टेंस आता है। एज़ इफ़ भी आ जाए तो भी हमारा पास्ट टेंस होगा उसके बाद। नेक्स्ट है वन शुड बी केयरफुली टू री रीड वोट दे हैव रिटन। एक बार के लिए हमें उसे केयरफुली पढ़ना चाहिए। वन शुड बी केयरफुल वन शुड बी केयरफुल टू रीड वोट दे हैव रिटन। अब देखो यही अब समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए ना। तो वन शुड बी केयरफुली टू रीड वोट दे नहीं होगा, वन के साथ क्या आता है वन आएगा ना, इसका जो प्रोनाउन होगा वो तो वन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टर्स स्माइल टू मी। अब देखो किसी भी पर्सन को अगर स्माइल दिया जा रहा है तो स्माइल टू मी नहीं होगा, स्माइल एट मी, वो मेरी तरफ स्माइल कर रहा है। व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज इफ़ ही न्यू। अब ये देखो एज इफ़ आया ना तो उसके बाद ये पास्ट आया, शी न्यू मी। ठीक है, तो इसमें हमारा एरर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ही शी मिसप्लेड हर स्पेक्टल्स एंड इज़ नाउ फीलिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग। वह अपने चश्मे को क्या कर चुकी है, खो चुकी है, तो अभी उसको पढ़ने में क्या आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो देखते हैं शी मिसप्लेस्ड कर दिया उसने हर स्पेक्टल्स एंड नाउ। देखो ये यहाँ पे जा रहा है पास्ट में, यहाँ पर अब उसने अपना चश्मा खो दिया एंड अब नाउ फीलिंग इज़ ग्रेट, नाउ फील्स होगा ना। इज़ आया ना तो नाउ इज़ फीलिंग्स सही है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ चुका है, स्पेक्टल नहीं होता हमारे, उसके दो चश्मे होते हैं ना, तो स्पेक्टल्स होगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेज़र आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेटेड आई सर्जरी। लेज़र आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स होते हैं जो कि हमारी आई सर्जरी के लिए डेलिकेट किए गए होते हैं। तो आई सर्जरीज नहीं होगा, आई सर्जरी। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आई वॉन्ट टू नो वाई यू absent फ्रॉम द क्लास दैट डे वाइल यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अटेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई वॉन्ट टू नो वाई यू absent फ्रॉम द क्लास, वाई यू absent फ्रॉम द क्लास नहीं हो, यहाँ पे होगा आई वॉन्ट टू नो, मैं जानती हूँ कि वाई यू absent, तुम क्लास से एबसेंट थे, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, योर सेल्फ। वाई यू absent योर सेल्फ, तुमने अपने आप को क्यों एबसेंट रखा, द क्लास दैट डे, उस दिन, वाइल यू हैड द इम्पोर्टेंट डे। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। देयर वर ए ग्रेट मैनी क्वेश्चंस होगा ना यहाँ पे, मैनी के बाद मैनी क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आगे पढ़ने की। देयर आर 5 एक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। देयर आर 5 एक्टिव एम्प्लॉयज़ नहीं होगा, एम्प्लॉई होगा सीधा ना। लेकिन ये तो देयर आया है तो देयर के साथ तो उसी अकॉर्डिंग होगा। देयर आर 5 एक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड 3 आर लेजी वंस इन द फैक्ट्री। उनमें से 3, 5 में से 3, तो यहाँ पे वंस होगा, 3 के लिए आया प्लूरल, तो सी में हो जाएगा। द पोस्टमार्टम ट्रेवल्ड बाई द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू swamps एंड पास थ्रू जंगल्स इन द order टू रीच द विलेजेस।
अब देखो इसमें बोला है कि द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, उसने बाइसिकल से क्या किया है, जंगल को ट्रेवल किया है उसने बाइसिकल से, ऑफ्टन ट्राई वाइडिंग थ्रू, उसको गहरा होते हुए भी, स्वाम्प्स और पास्ट थ्रू जंगल्स। अब ये और आया है उसके, तो पासिंग थ्रू जंगल आएगा ना, पासिंग थ्रू द जंगल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो हमारे मेडिसिन जितने भी ये प्लूरल्स वर्ब होते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे प्लूरल वर्ब आता है, ये सिंगुलर नहीं होता, तो हैव आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आया है हार्डली के साथ क्या आता है हमारे पास, हार्डली के साथ आता है वेन। अगर वेन नहीं आया है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं हार्डली ही लाइक्स। अब यहाँ पे हार्डली इन्वर्जन भी लेता है, तो यहाँ पे हार्डली या तो आप डिड कर सकते हो या इसका सीधा सेकंड फॉर्म भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर हो गया, सीधा ही दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे कि बुक के वो 2 लास्ट चैप्टर थे, तो यहाँ से शुरुआत नहीं होगी। द चैप्टर्स ऑफ बुक लास्ट 2 चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे करके होना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हैड आई रियलाइज्ड दैट। अब हमें भी पता है इसमें कि हैड आया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए पहले। हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे वुड टेक अ टैक्सी, हमें उसके लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। तो हैड यहाँ पे डिड भी कर सकते हो, हैड डिड आई रियलाइज्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी ऑर्डर्ड, यहाँ पे देखते हैं 20 क्वेश्चन। सी ऑर्डर्ड अ सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स कॉफ़ी। अब ये ऑर्डर के साथ 4 नहीं है, तो ये तो सही है, एंट्री के साथ इनटू नहीं आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू furnish their financial details and information about its board members. These companies have been asked, इन कंपनियों ने पूछा टू फर्निश दियर फाइनेंशियल डिटेल्स, नहीं होता डिटेल, ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री। आर यू श्योर that you will be broadcasted the news to everyone across the country। ब्रॉडकास्टेड नहीं होना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ब्रॉडकास्ट, दैट यू विल ब्रॉडकास्ट दैट द न्यूज़ टू एवरीवन, तो कहीं ना कहीं बी में एरर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 में है, यू विल नॉट इनवाइट टू एनी फंक्शन बाय देम इफ़
you don't attend the marriage. यहाँ पे देखो हमारे पास you will not invite to any function. अगर तुमने किसी फंक्शन में इनवाइट नहीं किया बाय देम उनको, इफ़ के बाद हमारी सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे you don't attend या फिर you यहाँ पे नोट अटेंड द मैरिज, यहाँ पे सीधा सेकंड फॉर्म ये, लेकिन डू नोट के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यहाँ पे अटेंडेंट होना चाहिए, यू अटेंडेंट द मैरिज। इफ़ अगर तुम वो मैरिज को अटेंड करती हो तो यू विल नॉट इनवाइट एनी फंक्शन, तुम्हें किसी भी फंक्शन में इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाए। डोंट लेट द फेलियर डिस्करेज यू एज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। डोंट लेट द फेलियर, don't let the failures discourage you as failures are। अब देखो यहाँ पे फेलियर की बात की, यहाँ पे एज फेलियर्स आर स्टॉपिंग, तो यहाँ पे ये होना चाहिए एज फेलियर स्टॉप स्टोन टू सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। वॉशिंग ऑन इरविंग्स राइटिंग कैरियर स्टार्टेड एट द tender age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper, The Morning Chronicles, as journalist. Washington Irving is writing। ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा हमारे पास। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन्स एवरी वन ऑफ अस, ये सही है, इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब आएगा इज़ रिक्वायर्ड टू प्लान आर कोर्स केयरफुली। In this world of competitions, every one of us is required to plan our number once carefully। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। इट वॉज विक्रम नॉट हिज फ्रेंड हु वर। अब ये हु किसके लिए आया है, ये हु आया है इस विक्रम के लिए, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज ए मेक्रिक यू मीन दैट ही इज़ अनकन्वेंशनल एंड डू नॉट थिंक और बिहेव इन द सेम वे एज अनदर पीपल। इफ़ यू डिस्क्राइब यहाँ पे V1 आया है, someone as the you mean that he is unconventional and do not think or behave in the same way as other people, like you as other people। इसमें थोड़ा डाउट लगता है, इसको एक बार छोड़। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट फाउंड दैट लोइंस टेंड्स टू द होइस्ट prey that are between half and 1.5 times its own weight।
तो हाफ टाइम्स नहीं होगा ये, 1/2 टाइम, 1.5 टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। किंग पिग्नियस आर एक्टिव एंड एंगल थ्रू आउट दैट लॉन्ग समर डेज। अब यहाँ पे देखो ये किसी किंग का नाम है, तो यहाँ पे इस आना चाहिए ना कि वो एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाए। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज़ क्वाइट। अब ये क्वाइट और उस क्वाइट में हमारे पास बहुत फ़र्क है। अब इस क्वाइट का मतलब होता है एकदम ठीक ठाक या गुड वेल, इसको गुड वेल बोलते हैं। और एक होता है QUIET, इसका मतलब होता है चुप। ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन हुई है जिसके बारे में द इररिलेवेंस इज़ क्वाइट इररिलेवेंस, जिसके बारे में तुमने इररिलेवेंट करके कुछ बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाए, ये वाला क्वाइट आएगा इसकी जगह। ठीक है, नेक्स्ट है भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। भानु फिनिश्ड द बुक आना चाहिए, फिनिश टू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा हमारे पास। माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस एट स्कूल। तो यहाँ पे चुप रहने वाला नहीं है, चुप नहीं है, वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्या है, चिंतित है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। He was not able to give many times to his research। वह अपनी रिसर्च को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। He was not able to give many time to his research, तो ये यहाँ पे आएगा he was not able to give time, many time नहीं होगा, he not able to give time to his research। 4 people were injured after a car accident suddenly came injured after a car suddenly came for a halt in the outer Delhi। देखो बिफोर और आफ्टर का यूज़ हुआ है ना, तो उस अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो वर इंजर्ड आया है, 4 पीपल इंजर्ड हो गए थे, ये केम 4 नहीं होगा, केम टू अ होल्ट इन आउटर दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा हमारे पास। केम टू आई उसके लिए। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी लेफ्ट बोर्ड। उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया था, नहीं बहुत लंबा स्पीच दिया था, इसीलिए वहाँ से बोर्ड के मेंबर चले गए। तो यहाँ पे लेकिन नहीं आएगा, इसीलिए, तो दैट या सो उसका यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी वॉज टू startled at the first saying something but finally she blurted out the truth। यहाँ पे देखो टू के साथ टू का मैच होना चाहिए, बट का थोड़ी ना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा हमारे पास। और वैसे भी यहाँ पे स्टार्टेड एट द फर्स्ट सेइंग नहीं होगा, स्टार्टेड एट द फर्स्ट टू से समथिंग। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, अभी इस ईच के अकॉर्डिंग, इन द नर्सरी क्लास रिक्वायर्ड इंडिविजुअल अटेंशंस। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ईच वन ऑफ द चिल्ड्रंस एकदम सही आया है। ठीक है,
यहाँ क्या होगा, इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर्ड इंडिविजुअल अटेंशंस। नर्सरी क्लास में रिक्वायर्ड था इंडिविजुअल अटेंशंस का। सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्स। ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। ऑन विंटर इवनिंग्स, तो ये हमें पता है ऑन विंटर इवनिंग्स नहीं होता, ऑन विंटर इवनिंग हैज़ अ स्मोक हैंग्स इन दिल्ली। लास्ट टाइम देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास, 6 ऑफ दैम होगा, ये 6 ऑफ विच नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़, अब एवरी वर्कर आया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ आया, हैज़ स्टार्टेड ब्रिंग दियर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि एवरी हमारा सिंगुलर है ना, हिज आउन लंच। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। अब ये यहाँ पे हमारे पास इन केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री में या इन इंग्लिश। देखो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अगर हमारा कुछ भी इसमें अच्छा है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है तो उसके लिए इन। अब गाइडेंस ले रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा तभी ले रहे हैं, तो इन केमिस्ट्री बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में एरर हो जाएगा। द डॉक्टर bade me take the medicine immediately after breakfast। अब देखो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम, डॉक्टर बैड मी टू टेक होगा, बैड के साथ टू आएगा प्रीपोजिशन, टू टेक द मेडिसिन। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर। द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। क्योंकि मेरी माँ भी मेरा क्या करना चाहती थी, देखभाल। अब यहाँ पे देखो द रीज़न, अब रीज़न जब भी आता है तो उसके साथ बिकॉज नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे है आगे, एरियल्स वॉज कन्विंस दैट समथिंग फिशी इज़ गोइंग अप बिहाइंड हिज नेक। अब बिहाइंड हिज बैक, उसका कुछ ना कुछ पीछे छूटता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे देखो ये वॉज आया, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पास्ट में आना चाहिए ये सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। आ कन्फ्लुएंस इज ए प्लेस वेन टू और मोर रिवर्स मीट। एक कन्फ्लुएंस वो प्लेस है, इज़ अ प्लेस वेन, जहाँ पे वेयर होगा, वेन यानी तो जब होता है जहाँ पे होता है वेयर। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम एट हार्ट। मैं इसके लिए सॉरी हूँ क्योंकि मैंने वो पोएम हार्ट से नहीं पढ़ी, बाई होगा, एट नहीं होगा। आई एम सॉरी हैवंट लर्न द पोएम बाई हार्ट, बाई हार्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, इससे पहले किसी ने यहाँ पे विजिट नहीं किया। नो वन के साथ क्या आना चाहिए, नो वन हैज़ एवर। ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। इफ़ यू हैड आस्क मी, अब देखो यहाँ पे आया है हैड आस्क, यानी हैड प्लस V3। आई हैड टोल्ड यू नोट टू बी इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए, यही सीधा नहीं आना चाहिए, वुड हैव टोल्ड करके आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। वी मस्ट प्लान
हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। अब हमें ये पता है कि कोप विद होता है, वी मस्ट प्लान। अब देखो मस्ट ये मॉडल से, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ये बिल्कुल सही, इसमें नो एरर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई इनकरेक्ट आपको आंसर लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।